क्या कहता है आयुर्वेद बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आयुर्वेद में बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई को मूत्रकृच्छ इस नाम से जाना जाता है। मूत्रकृच्छ इसका मतलब है मूत्रस्य कृच्छ्रेण महता दुखेन प्रवृत्ति। इसका मतलब यूरिन जो है वो आपको धीरे धीरे करके और बहुत ही दर्द के साथ पास होना। तो इसके बारे में ही आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सोनल और सबसे पहले जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार क्या रीज़न है बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने के। तो सबसे पहला रीज़न बताया गया है अति व्यायाम, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादा व्यायाम करने की वजह से आप डिहाइड्रेट हो जाते हो और पानी ठीक से ना पीने की वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड चीज़ बताई गई है तीक्ष्ण औषध, यानी कि जो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या किडनी के ऊपर असर डालते हैं, ऐसे मेडिसिन ज़्यादा समय तक लेने की वजह से भी बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। अलग अलग जो दवाइयाँ रहती है उसमें से कोई दवाइयाँ हमारे पसीने से बाहर निकाल दी जाती है, कोई दवाइयाँ यूरिन से बाहर निकाली जाती है। अलग अलग दवाइयों का अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है। तो खास करके जो दवाइयाँ यूरिन से बाहर निकाली जाती है और किडनी में जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर होता है, ऐसी दवाइयों की वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। और इसमें खास करके पेन किलर दवाइयाँ आती हैं जो कि आपके किडनी के ऊपर बुरा असर कर सकती हैं। इसीलिए कोई भी दवाई लेते वक्त आपको हमेशा सोच समझ के और डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। अगला आता है रुक्ष सेवन। आप जब ज़्यादा करके ड्राई फूड लेते हो तो उसमें वाटर कंटेंट तो कम ही होता है, वो पचने के लिए भी आसान नहीं होता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और उसके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। अक्सर जो ड्राई चीज़ें होते हैं उसमें वेफर्स या ऐसे पैक्ड फूड आते हैं जिसमें कि मसाला भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा मसालेदार फूड खाने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन या यूरिन में जलन होना, ऐसी तकलीफ़ें हो सकती हैं। आगे आता है मद्यपान, यानी कि ज़्यादा अल्कोहल सेवन करने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन में जलन होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। एक बहुत ही अलग रीज़न आयुर्वेद में खास करके बताया गया है बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन का। उन्होंने हॉर्स राइडिंग का एग्जाम्पल दिया है, यानी कि ज़्यादा स्पीड से और हॉर्स जैसे सीट के ऊपर बैठ के अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो तो उसकी वजह से भी आपको यूरिन में तकलीफ हो सकती है। आज के ज़माने में इस चीज़ को हम टू व्हीलर ट्रैवलिंग से कंपेयर कर सकते हैं। टू व्हीलर्स में, बाइक पे या मोपेड पे भी अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ज़्यादा लंबे समय तक ट्रैवल करते हो, तो आप में ये चीज़ होने की संभावना होती है। खास करके ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बनता है और उसकी वजह से आपको यूरिन में तकलीफ होने की संभावना बनी रहती है। आयुर्वेद में हर किसी प्रॉब्लम का जो है कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे डाइजेशन से बताया जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार अजीर्ण यानी प्रॉपर आपका खाना ना पचना, बार बार एक के ऊपर एक खाना खाना, इसकी वजह से भी किडनी मेटाबॉलिज्म और यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो कि हर डिसीज़ के लक्षणों में या रीजंस में आयुर्वेद बताता है और वो है वेग धारण। खास करके कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स और यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, ये यूरिन की प्रॉब्लम्स, इनमें तो वेग धारण इसका बहुत ही बड़ा रोल है। वेग धारण इसका मतलब क्या? जब आपको यूरिन पास करने की या मोशन को जाने की टेंडेंसी होती है या उसका सेंसेशन होता है, तब आप यूरिन के लिए या मोशन के लिए जाते नहीं है या किसी रीज़न से जा नहीं पाते हैं और आपका जो वेग था वो आपने धारण कर लिया, यानी आपने क्या किया, उसको बाहर नहीं निकाला, अंदर ही रहने दिया। और ऐसा अगर मोशन के वेग के बारे में बार बार करते रहे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां हो जाएंगी और यही चीज़ आप अगर यूरिन के बारे में करते रहे तो आपको यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां भी हो सकती है, जिसमें कि किडनी स्टोन का भी अंतर्भाव होता है। तो हमेशा जब भी आपको किसी भी नेचुरल सेंसेशन होता है तो आपने उसको जितना जल्दी हो सके बाहर निकालना ज़रूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है जो है अभिघातज, यानी कि किसी भी चीज़ से अगर हमारे यूरेथ्रा में या यूरिनरी ब्लैडर में कोई भी जख्म हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। खास करके रिसेंटली आपकी अगर कोई सर्जरी हुई है या किसी भी रीज़न से कैथेटराइजेशन करना पड़ा है तो उसकी वजह से भी आगे चल के थोड़ी दिनों तक आपको यूरिन में इन्फेक्शन, यूरिन में जलन होना, ऐसी चीज़ें होने का संभव ज़रूर रहता है। आयुर्वेद में यूरिन इन्फेक्शन का या मूत्रकृच्छ का एक अलग ही टाइप बताया गया है जो कि है अश्मरीजन्य और शर्कराजन्य। तो अश्मरी का मतलब होता है किडनी स्टोन
और शर्करा का मतलब होता है किडनी स्टोन निकलते वक्त इसके बारीक बारीक टुकड़े से हो जाते हैं, या कभी कभी उसका बहुत ही पतला पाउडर सा हो जाता है। और ये चीज़ें बारीक 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 टुकड़े ये जब बाहर निकलते हैं तब भी आपको यूरिन में जलन होना, पेट में दर्द होना, ऐसी शिकायतें होती रहती हैं। हो सकता है इस वक्त जब आप सोनोग्राफी करें तो आपको स्टोन ना मिले, लेकिन आपको तकलीफ हो। इसका रीज़न क्या है कि सोनोग्राफी में डिटेक्ट करने से भी छोटे साइज़ के ये टुकड़े रहेंगे और ये बाहर निकलते वक्त आपको दर्द कर रहे हैं। इसको ही आयुर्वेद में शर्कराजन्य मूत्रकृच्छ ऐसा कहा गया है। शक्कर के जितने बारीक बारीक टुकड़े होते हैं इसके लिए इसको मूत्र शर्करा बोला गया है और शर्कराजन्य मूत्रकृच्छ ऐसा इसको नाम दिया गया है। अगर आपको पहले किडनी स्टोन की हिस्ट्री है और उसके बाद आपको अभी ऐसी परेशानी हो रही है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका स्टोन बाहर निकल रहा है। तो ये सारे मूत्रकृच्छों के लिए ट्रीटमेंट क्या करना है ये मैं अभी तुरंत आगे बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार मूत्रकृच्छ यानी यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण आता है वंक्षण यानी कि हिप जॉइंट, बस्ती यानी कि लोअर एब्डोमेन, इसमें पेन होना। यूरिन पास करते वक्त भी पेन हो सकता है और यूरिन पास करके हो जाने के बाद में भी आपको पेन वहाँ पे महसूस हो सकता है। बार बार यूरिन को जाना, यूरिन करते वक्त आपको जलन महसूस होना, पेट में दर्द होना, रुक रुक के यूरिन पास होना, ड्रॉप करके यूरिन पास होना, ये सारी चीज़ें मूत्रकृच्छ के लक्षणों में आ जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी शर्कराजन्य और अश्मरीजन्य, अश्मरी यानी किडनी स्टोन और शर्करा यानी किडनी स्टोन के छोटे टुकड़े, ये पास होते वक्त आपको यूरिन में हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है या रेड ब्लड सेल्स भी आपको दिख सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो मूत्रकृच्छ के रहते हैं। यूरिन इन्फेक्शन के रीजंस और उसके सिम्टम्स, इनके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, तो वो आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। अब चलते हैं आयुर्वेद में बताए गए ट्रीटमेंट के ऊपर। आयुर्वेद के अनुसार लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी तकलीफ होती है या जो भी डिसीज़ होता है उसका संबंध कहीं ना कहीं अपान वायु से जोड़ा जाता है। अपान वायु ये वात का ही एक प्रकार है और वो अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए आप पंचकर्म में आए तो बस्ती है ही। सेकेंड हो गया तापस्वेद। तापस्वेद का मतलब यह है कि लोअर एब्डोमेन के ऊपर हल्का फुल्का सिकाई आप कर सकते हैं। एल्डरली लोगों में प्रोस्टेट की वजह से जब बहुत ही ज़्यादा यूरिन जमा हो जाती है और यूरिन रिटेंशन हो जाता है, यूरिन बाहर निकल नहीं सकती है, तभी आपको ऊपर से अगर आप हल्की सी सिकाई करेंगे तो यूरिन की टेंडेंसी होकर यूरिन पास होने में मदद मिल सकती है। आप हल्के हाथ से तिल के तेल से लोअर एब्डोमेन के ऊपर मसाज कर सकते हैं। राउंड डायरेक्शन में आपको मसाज करना है और फिर हल्के हाथ से आप वहाँ पे सिकाई कर सकते हो। कोई भी चीज़ गर्म करके उसका सेक आप वहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी बात, खास करके जब आपको यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन में जलन हो रही है या फिर आपको पाइल्स की परेशानी है और पाइल्स में भी आपको दर्द हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अवगाह स्वेद या आयुर्वेद का जो स्वेद का प्रकार है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अवगाह स्वेद में बेसिकली क्या करते हैं, एक बड़े टब में गर्म पानी लेते हैं, उसमें आप थोड़ा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं और अगर हो सके तो दशमूल करके जो मेडिसिन आते हैं उनका आप काढ़ा बना के भी डाल सकते हैं या त्रिफला का काढ़ा भी उसमें बना के आप डाल सकते हैं। और ये काढ़े का जो पानी है उसमें आपको बैठना है, कम से कम आपको 15 मिनट तक तो भी इस प्रकार से बैठना है। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके लोअर एब्डोमेन की और पेरिनियल रीजन की काफ़ी अच्छे से सिकाई हो जाती है और जो भी दर्द है आपका, भले ही वो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो या पाइल्स, फिशर इनके वजह से हो, वो कम होने में मदद होती है और वहाँ पे हीलिंग का काम अच्छा हो जाता है। तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए अवगाह स्वेद का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। अपान वायु के लिए एक और अच्छा नुस्खा आयुर्वेद में बताया है और वो है खाना खाने से पहले थोड़ा सा घी लेना। अब घी जो है आपको 1 चम्मच घी लेना है खाना खाने से पहले और उसके 10 से 15 मिनट के बाद आप खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं। तो ये घी जो है आपके अपान वायु के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड और यूरिन से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है वो कम होने में मदद होती है। तो खास करके गोक्षूर, पुनर्नवा, खंड शर्करा, तृण पंचमूल और उशीर यानी कि वाड़ा, ये जो मेडिसिन है ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इनका आप काढ़ा बना के भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी। खास करके उशीर यानी कि वाड़ा जो है वो आप पीने के पानी में डाल के रख सकते हैं, उससे पानी को भी बहुत अच्छी स्मेल आती है और आपके यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी वो काफ़ी अच्छा करता है।
यूरिन इन्फेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा आयुर्वेद में बताया गया है और वो है धनिया और जीरा इसका मिक्स पानी पीने का। आपको क्या करना है, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा आपको रात में पानी में भिगो के रखना है और ये पानी आपको ओवरनाइट वैसे ही रहने देना है। सुबह में आपको ये जीरा और धनिया अच्छे से मसल के लेना है और ये पानी छान लेना है। ये शरबत आपको सुबह में पीना है। इससे आपको काफ़ी सारे फायदे महसूस होंगे, खास करके यूरिन इन्फेक्शन के लिए और बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन के लिए तो ये पानी बहुत ही अच्छा है। दूसरा इसमें घरेलू नुस्खा ये बताया गया है कि चावल जो है इनको आपको एक बार अच्छे से धो लेना है और उसके बाद वापस से चावल में अच्छे से पानी डाल के उन चावलों को आपको भिगो के रखना है। कम से कम 2 से 3 घंटा तो भी आपको इन चावलों को भिगोए हुए रखना है और फिर ये भिगोए हुए चावल का ऊपर का जो पानी है वो भी आप यूरिन इन्फेक्शन के लिए पी सकते हैं। इसको आयुर्वेद में तंडुलोदक ऐसे बोला गया है। खास करके आप यूरिन इन्फेक्शन के लिए कोई भी दवाई लेते हैं तो उसके बाद आप जीरा धने का पानी और ये तंडुलोदक इसमें से कोई भी एक अगर पीते हैं तो वो दवाई आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो ये तो हो गया यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। अगले वीडियो में किडनी स्टोन्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।